गुड मॉर्निंग भैयावन। आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम SBM रिंगबांध सीतामढ़ी पीजीटी मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में फर्स्ट पीरियड के पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज। यहाँ पीरियड फर्स्ट का सेकेंड वीडियो हो गया। एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। यहाँ पे समझने वाला बात होगा वेल डिफाइंड। अगर ये समझ लिया तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। स्टेप्स विच गिव्स ए, जो हमें देता है, विच गिव्स ए प्रोसीजर या प्रोसीड्योर, विच गिव्स ए प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये हम लोगों को बताता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्रोसेस जो वेल डिफाइंड होता है। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब हम आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। वेल डिफाइंड क्या होता है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए कि आपको क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन लगता है, तो आप 5 गो अच्छा बच्चा का नाम बताइए। आप अलग 5 गो अच्छा बच्चा का नाम बोलिएगा, हम अलग बोलेंगे। 40 बच्चा से पूछेंगे तो 40 बच्चा अलग अलग अच्छा बच्चा का नाम बोल देगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है भाई। वेल डिफाइंड का मतलब जो हम पूछे उसका आंसर सबका सेम आना चाहिए। जैसे हम पूछे कि इंडियन क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप जो जीता धोनी के नेतृत्व में, उस समय जो इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर्स थे उनका नाम लिखिए। दुनिया में जिससे भी पूछो सब वही आंसर देगा। ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड का मतलब जो हम लिखेंगे वही आप लिखिए, वही 40 बच्चा लिखे, वही दुनिया में जिससे पूछेंगे वो लिखेगा, वही वेल डिफाइंड है। तो वही वेल डिफाइंड स्टेप्स लिखना ही एल्गोरिदम कहलाता है। और हर चीज का मॉडलिंग होता है। मैथमेटिक्स मॉडलिंग पढ़िएगा, पीछे में होगा एक्सरसाइज, जिसमें हर सवाल का मॉडलिंग कर देना, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसमें एक ही प्रोसेस है, एक ही लिखावट है जो सब लिखता है, उसी को हम लोग वेल डिफाइन कहते हैं। और वेल डिफाइंड स्टेप्स में लिखना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। तो अब हम लोग एल्गोरिदम भी जान गए, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अब हम लोग जानेंगे HCF के बारे में। HCF और GCD दोनों एक ही चीज है, नया बहुत पहले से बोल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस दोनों में अंतर क्या है? बस बोलने का अंतर है। अगर हम बोले कि 3 divides 4 is divisible by 3, 3 divides 4 is divisible by 3, 3 divides 4 is divisible by 3, 3 divides 4 is divisible by 3। बस बोलने का अंतर है। तो HCF निकालने सबको आता है। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, छोटा सा। फाइंड द HCF ऑफ, कहोगे कि जूनियर क्लास में ही पढ़ाने लगे आचार्य जी। फाइंड द HCF ऑफ 18 and 24। तो HCF बनाने आता है? क्या पूछ दिया आप? तुम लोग कहोगे अरे क्या पूछ रहे, तो हम 4-5 मिनट से बना देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से बना देंगे, लॉन्ग डिवीजन से बना देंगे। तो बनाओ, मगर हमको लॉन्ग डिवीजन से बनाओ, यहाँ पे बना के दिखाओ। तो लॉन्ग डिवीजन से बनाओगे तो यहाँ पे आएगा 18 से अगर हम 24 को डिवाइड किए तो 18 बन जाए 18, 6 आएगा।
और इसमें यही एक अलग ये एल्गोरिदम है, एक अलग टाइप का लॉन्ग डिवीजन सब ऐसे होना है। तो एल्गोरिदम क्यों बोला, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है कि अगर हम इसको डिवाइड किए तो अब जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर अपना क्या बन जाएगा फिर डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाता है डिविडेंड। तो 6 3 जा 18 आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो जब भी तुम्हारा रिमाइंडर 0 हो तो उस समय जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा। ये बात फिर से समझना चाहिए कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो वो रिमाइंडर डिवाइजर बन गया, और जो हमारा पहले डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन चुका। अब फिर इस डिवाइजर से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आया, 0 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो जब रिमाइंडर 0 है तो उस समय किस डिवाइजर में रिमाइंडर 0 है, तो 6 डिवाइजर में रिमाइंडर 0 है, तो that divisor 6 is called HCF of 18 and 24. This is the process, long division method process for finding HCF between two numbers. अब देखिए इसका एल्गोरिदम लिखना। तो एल्गोरिदम लिखने का तरीका आपको मैं अगले वीडियो में जब इसको और ज़्यादा बताऊंगा, नेक्स्ट पीरियड में वो भी 2 वीडियो बनेंगे, तो उसमें सेकेंड पीरियड में मैं आपको उसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। मगर आज हम लोगों के पास इतनी एबिलिटी तो जरूर होगी 2 वीडियो देखने के बाद कि वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। दिस इज द एबिलिटी, ये हम लोग में एबिलिटी होगी कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बना सकेंगे। तो हम लोग अभी इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। तो एल्गोरिदम, यहाँ एल्गोरिदम आप लिखिए। एल्गोरिदम लिखने के बाद आप यहाँ पे डिवाइड वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो अपना है, इसमें 0 से बड़ा या बराबर है r और b से छोटा है, इसको हम लोग लिखेंगे। यही हमारा एल्गोरिदम है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं इसको, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत होता है। तो यहाँ हमारा डिविडेंड है 24, डिवाइजर है 3, कोसेंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 6। अब जो ये था ये डिविडेंड का जगह ले लेगा और ये ले लेगा डिवाइजर का जगह, और कोसेंट और रिमाइंडर हमको नया आएगा। तो हम इसको बॉक्स से घेर के हाईलाइट कर लेते हैं कि हाँ भाई अब रिमाइंडर 0 हो चुका। तो हम लिखेंगे हियर r इक्वल टू 0। कब? जब b इक्वल टू 6। तो डेट b इज HCF। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझाना चाहेंगे कि जब हम लोग HCF बनाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम लोग 2 नंबर के बीच में सबसे पहले पहचानते हैं कि दोनों में छोटा कौन है। तो 18 इज लेस देन 24, तो जो छोटा होता है उससे हम बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। तो ये एल्गोरिदम हो गया 18 और 24 का। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को मैं लिख दे रहा हूं, अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से देख के बनाइएगा। तो इसी तरह से उसका एल्गोरिदम आपका लिखाएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप उतार लीजिएगा, उतना देर का बनेगा, नहीं तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find the HCF of पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, दूसरा है 196 एंड 38,220, तीसरा क्वेश्चन है 867 एंड 255, तीसरा क्वेश्चन है
867 and 255। अब हम लोग इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग एक हिंट, हम आपको हिंट दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिएगा कि हम यहाँ पहचान लेंगे कि 135 इज लेस देन 225, ऐसे लिखो। हम यहाँ पहचान लेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135 हियर। अब आप क्या करिएगा, तो आपको एल्गोरिदम लिखना है। एग्जाम में आपसे एल्गोरिदम पूछ रहा है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कहीं रफ में कर लेना है। अभी आप दोनों बनाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फिर लॉन्ग डिवीजन को हम छोड़ देंगे, इस एल्गोरिदम को लिखेंगे। अभी हम दोनों बनाएंगे। तो हम पहले 135 से अब 225 को डिवाइड करें तो 1 जा 220 135 90 आ गया 135, फिर 1 जा 90 45 आ गया, फिर 90 तो 0 आ गया। अब हम इसको आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम इसका एल्गोरिदम लिख, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होइएगा, ठीक है, नोट करिए। अब इसका हम एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम क्या होगा, एल्गोरिदम हो गया 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। दूसरा हो गया, ये यहाँ आ गया 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तीसरा हो गया 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अब इस 0 को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं r इक्वल टू 0, b इक्वल टू 45। इसीलिए HCF जो हो गया हमारा, therefore HCF इक्वल टू 45। तो हम लोग देखे कि कौन सा HCF, B जब 45 था तो R 0 था, तो R जब 0 है तो उसमें B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू 45 है, तो वही B HCF हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अभी सेकेंड क्वेश्चन को ही बनाएंगे। उसमें 196 एंड 38,220 है, फिर तीसरा 867 एंड 255 है। अगर मैंने सेकेंड क्वेश्चन को बनाया है, तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ जाए तो HCF 196 हो जाएगा। तो अब आप कहिएगा कि यहाँ 45 बचा, तो इससे छोटा, इससे बड़ा नंबर यहाँ बचता, तो फिर उसको थोड़ी ना मान लेंगे, फिर वहाँ डिवाइड करते। मान लो यहाँ 145 बचता, तो फिर 90 से हम डिवाइड करते इसी को। हम यहाँ पे इसको ही नहीं कि अब डिवाइजर मानेंगे, हम लोग जो है उसको बनाएंगे और बनाने के बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही हमारा होमवर्क हो गया और हमारा HW हो गया। इसमें डू एक्सरसाइज 1.1, डू एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपका होमवर्क हो गया। इसको बनाइए और प्रत्येक दिन का होमवर्क जो है नीचे अपलोड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे क्लास टीचर को, और वो हमको भेज देंगे, हम उसको चेक कर देंगे। और डायरी में होमवर्क नोट होना चाहिए, डायरी नहीं है तो कॉपी में ही ये होमवर्क नोट करिएगा, डेली का डेली कब से पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। आपको आज वीडियो चला जाएगा, आप लोग बनाइए। ठीक है, थैंक यू।